नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है, पर उसके अंदर जो सबक छिपे हैं वो बहुत गहरे हैं। ये कहानी है एक समझदार बुजुर्ग और उनके एक रहस्यमयी बगीचे की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी बात से। बगीचा अपने रहस्य केवल उन्हीं पर खोलता है जो सच में परवाह करते हैं। मतलब ये लाइन हमें पहले ही एक हिंट दे देती है कि इस कहानी का जो असली राज है ना, वो आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने वाली है। तो ये कहानी है एक छोटे से शांत से गांव की, और इस कहानी के दिल में हैं दो लोग। एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग आदमी जिनका नाम है इलियास, और एक छोटी सी बच्ची लिली जिसके मन में ढेर सारे सवाल हैं। तो जैसा मैंने बताया, कहानी के सेंटर में है ये दो किरदार। एक तरफ है इलियास, एक ऐसे बुजुर्ग जो अपनी समझदारी और दयालुता के लिए जाने जाते हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। और दूसरी तरफ है लिली, वो छोटी सी लड़की जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, एक जानने की इच्छा। और पता है, यही चमक इस कहानी को आगे बढ़ाने वाली है। अब कहानी का जो मेन पॉइंट है वो है एक सीक्रेट गार्डन, एक गुप्त बगीचा। मजे की बात यह है कि गांव में किसी ने भी इसे आज तक देखा नहीं था, बस सबने इसकी खूबसूरती के किस्से सुने थे। ये एक ऐसा राज था जिसकी देखभाल सिर्फ और सिर्फ इलियास करते थे। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब लिली अपनी हिम्मत जुटाती है। उसकी जो जानने की इच्छा थी वो उसे सीधा इलियास के पास ले गई, और उसने वही सवाल पूछ लिया जो गांव में हर कोई सोचना तो चाहता था, पर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। उस बगीचे के अंदर आखिर है क्या? और यहीं से लिली का असली सफर शुरू होता है। लेकिन ये सफर सिर्फ बगीचे को देखने का नहीं था, ये सफर था उसे समझने का। इलियास ने लिली को कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं दिया। नहीं, उन्होंने बस उसे रोज के छोटे छोटे काम करने को कहा, जैसे पौधों को पानी दे दो, जानवरों को खाना खिला दो, गांव में सबसे प्यार से बात करो। काम बहुत सिंपल थे, पर उन्हें रोज करना था। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। दिन हफ्तों में बदल गए, और जैसे जैसे समय बीता, लिली का गांव के लिए, वहां के लोगों के लिए जो लगाव था वो और भी गहरा होता गया। और ये बदलाव इलियास देख रहे थे। और यहीं लिली के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। देखिए, उसने शुरू तो किया था बगीचा देखने की उत्सुकता से, है ना, पर अब वो वजह पीछे छूट गई थी। अब वो जो भी कर रही थी वो गांव और वहां के लोगों के लिए एक सच्ची देखभाल बन गई थी। मतलब उसकी नियति बदल गई। लिली की ये जो लगातार मेहनत थी और उसका जो बदला हुआ दिल था, उसके बाद अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां उसके समर्पण का फल उसे मिलने ही वाला था। ये कहानी का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। इलियास लिली के हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी रखते हैं, और ये चाबी सिर्फ एक ताला खोलने के लिए नहीं थी, ये भरोसे का प्रतीक थी। और फिर इलियास जो कहते हैं वो बहुत गहरा है। वो ये नहीं कहते कि तुमने ये कमाया है, वो कहते हैं तुमने बगीचे का भरोसा जीता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि वो बगीचा खुद चुनता है कि कौन उसकी देखभाल के लायक है। लिली ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सोचिए जरा, एक पल के लिए उसने अंदर क्या देखा होगा। अंदर का जो नजारा था वो उसकी सोच से, उसके कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। इतने सुंदर फूल जो उसने कभी नहीं देखे थे, शांत प्यारे जानवर घूम रहे थे, हर तरफ बस जिंदगी थी, सुकून था, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह जिंदा थी। लेकिन इस बगीचे की असली खूबसूरती सिर्फ इन फूलों और जानवरों में नहीं थी। नहीं, सबसे बड़ा राज तो अभी बाकी था। असली सबक तो अब सामने आने वाला था। और तब इलियास कहानी का सबसे जरूरी सबक बताते हैं। वो समझाते हैं कि ये बगीचा कोई जादुई जगह नहीं है जो हमेशा से ऐसी ही थी। नहीं, ये तो किसी चीज का एक नतीजा है, एक रिजल्ट है। और यहां खुलता है असली राज। उस बगीचे का होना सीधा सीधा लिली के कामों से जुड़ा हुआ था। उसकी दया, उसकी देखभाल, असल में वही खाद और पानी थे जिनसे वो बगीचा इतना फल फूल रहा था। उस एक पल में लिली को सब साफ हो गया। वो जो छोटी छोटी अच्छाइयां गांव में कर रही थीं, वही इस खूबसूरत जगह के रूप में खिल रही थीं। वो बगीचा असल में उसके अपने ही अच्छे कामों का एक आईना था।
और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। चाहे कोई बगीचा हो या हमारे रिश्ते हों या कोई हुनर जिसे हम सीखना चाहते हैं, असली खूबसूरती सिर्फ इच्छा रखने से नहीं आती, वो जन्म लेती है प्यार से, देखभाल से और धैर्य से। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में ऐसे कौन से गुप्त बगीचे हैं जो बस थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी दया और थोड़े धैर्य का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी खिल सकें? जरूर सोचिएगा इस बारे में। इस कहानी को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।